आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं। इसमें एक जादुई गुफा है, एक लड़का है और कुछ बहुत ही मुश्किल सवाल हैं। ये कहानी है एक श्रापित भेड़िए की और दया की असल ताकत की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जबरदस्त तूफान से। कल्पना कीजिए, अर्जुन नाम का एक लड़का है, बारिश में बिल्कुल भीग चुका है, ठंड से कांप रहा है और बादलों की गड़गड़ाहट के बीच बस भागे जा रहा है। तभी उससे दूर एक अंधेरी सी गुफा नजर आती है और उस वक्त तो उससे वो किसी पनाहगाह से कम नहीं लगती। तो वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा उसके अंदर चला जाता है। अब गुफा के अंदर चारों तरफ खामोशी है। अर्जुन जरा अपनी सांसें काबू करता है और तभी उसे महसूस होता है कि वो अकेला नहीं है। और बस यहीं से उसकी सीधी सादी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो उसे एक बहुत पुराने राज और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के सामने लाकर खड़ा कर देगा। तो गुफा के अंदर जो नजारा था वो सच में हैरान कर देने वाला था। वहां एक भेड़िया पत्थर का बना हुआ था, बिल्कुल एक मूर्ति की तरह। लेकिन उसके ठीक पास में एक और भेड़िया था जो ना सिर्फ जिंदा था बल्कि वो बोल सकता था। सोचिए जरा, अर्जुन के लिए ये कितना बड़ा झटका होगा। वो जिंदा भेड़िया फिर अपनी दुख भरी कहानी बताता है। वो कहता है कि कई साल पहले मेरे भाई और मुझ पर एक श्राप लगा था। वजह, हमने जंगल के बेजुबान मासूम जानवरों को बहुत सताया था और सजा हमें एक जादुई हिरण ने दी। तो मतलब साफ है, उनकी ये हालत असल में उनकी अपनी ही गलतियों का नतीजा थी। और अब वो भेड़िया अर्जुन से मदद मांगता है। वो बताता है कि इस श्राप को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अर्जुन को एक जादुई दुनिया में जाना होगा, वहां 3 दरवाजों के पार जाना होगा और फिर एक जादुई झील से पानी लाना होगा। और हाँ, ये काम कोई मामूली इंसान नहीं कर सकता। इसे सिर्फ वही पूरा कर सकता है जिसका दिल साफ हो और जो सच्चा हो। तो अर्जुन मदद करने का फैसला कर लेता है। वो इस खतरनाक चुनौती को स्वीकार करता है। उसे बिल्कुल नहीं पता कि उन दरवाजों के पीछे क्या है, कैसी कैसी मुसीबतें उसका इंतजार कर रही हैं। लेकिन वो भेड़ियों की मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जैसे ही अर्जुन पत्थर वाले भेड़िए को हाथ लगाता है, हवा में अचानक 3 जादुई दरवाजे बन जाते हैं और तभी एक गहरी गूंजती हुई आवाज उसे चेतावनी देती है। सुनो, आज तक जो भी इन दरवाजों के अंदर गया है वो कभी वापस नहीं आया। अगर तुम फेल हुए तो तुम भी हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। अब ये सिर्फ मदद की बात नहीं थी, अब तो ये जान की बाजी बन गई थी। तो हर दरवाजे के पीछे एक इम्तिहान है, एक परीक्षा, उसकी बुद्धि की, दूसरी उसकी दया की और तीसरी उसकी ईमानदारी की। ये सिर्फ कोई पहेलियां नहीं है, बल्कि ये अर्जुन के कैरेक्टर का, उसके चरित्र का असली टेस्ट है। और अब अर्जुन अपनी यात्रा के सबसे मुश्किल हिस्से में कदम रखने जा रहा है। यहाँ उसे सिर्फ अपनी अक्लमंदी ही नहीं दिखानी, बल्कि ये भी साबित करना है कि उसका दिल सच में साफ है और उसके इरादे बिल्कुल नेक हैं। तो ये सफर उसे 3 बिल्कुल अलग अलग जादुई दुनियाओं में ले जाता है। देखिए, पहले दरवाजे के पीछे है एक नीले पेड़ की पहेलियां, दूसरे के पीछे है एक ऐसा गांव जहां कोई देख नहीं सकता, और तीसरे में उसे एक सुनहरे पेड़ के खतरनाक तूफान का सामना करना है। तो चलिए पहली परीक्षा की बात करते हैं, जहां उसकी बुद्धि को परखा जाता है। वहां एक विशाल कौवा उससे एक पहेली पूछता है। ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने पर बढ़ती तो है पर उसे कोई छू नहीं सकता? अर्जुन सोचता है और फिर जवाब देता है, ज्ञान। बिल्कुल सही जवाब। और इसी तरह अपनी समझदारी से वो पहली चुनौती पार कर लेता है। अब आती है तीसरी और आखिरी परीक्षा। यहाँ सुनहरा पेड़ उससे एक बहुत बहुत गहरा सवाल करता है, एक ऐसा सवाल जो सीधे उसके किरदार की जड़ तक जाता है। वो पूछता है, तुम्हें शक्ति और दया में से किसी एक को चुनना है, तुम क्या चुनोगे? और अर्जुन का जवाब सच में बताता है कि वो अंदर से कैसा है। वो कहता है, मैं दया को चुनूंगा, क्योंकि शक्ति तो सिर्फ डर पैदा करती है, लेकिन दया से बदलाव आता है। बस इसी जवाब के साथ वो आखिरी परीक्षा भी पास कर लेता है और उसे वो जादुई पानी मिल जाता है। तो उस जादुई पानी से अर्जुन श्राप तोड़ देता है। दोनों भेड़िए आजाद हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। अर्जुन अपनी इस जीत से बहुत खुश है और वो वापस अपने गांव लौटता है। उसे लगता है कि चलो अब सब ठीक हो गया, सारी मुसीबतें खत्म। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला है।
वो जैसे ही घर पहुंचता है उसका दिल टूट जाता है। वो देखता है कि उसकी माँ बिस्तर पर है, बहुत ज्यादा बीमार, और उसके पास उनके इलाज के लिए एक भी पैसा नहीं है। सोचिए, जो अर्जुन इतनी बड़ी दुनिया को बचाकर आया, वो अपनी माँ को बचाने के लिए खुद को कितना लाचार महसूस कर रहा होगा। एकदम हताश होकर अर्जुन गांव वालों के पास जाता है मदद की उम्मीद में, लेकिन उसे हर जगह से निराशा ही मिलती है। हर दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो जाता है। कोई कहता है, भाई हमारी अपनी मुसीबतें कम हैं क्या? तो कोई साफ साफ कह देता है, हम क्यों मदद करें, ये तुम्हारी परेशानी है। सच कहूं तो अर्जुन के लिए ये सब सुनना उन जादुई दरवाजों की किसी भी परीक्षा से ज्यादा तकलीफदेह था। तो जिस वक्त अर्जुन बिल्कुल अकेला और टूटा हुआ महसूस कर रहा था, ठीक उसी वक्त कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। ये वो पल है जहां अर्जुन को अपने सबसे बड़े टेस्ट का सामना करना है, और ये टेस्ट है उन लोगों के लिए दया दिखाने का जिन्होंने अभी अभी उसे ठुकराया था। होता यह है कि कुछ गांव वाले शिकार के लिए जंगल में चले जाते हैं और पहुंचते कहाँ हैं? ठीक उन्हीं भेड़ियों के इलाके में जिन्हें अर्जुन ने आजाद कराया था। इंसानों को वहां देखकर भेड़िए गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। वो चिल्लाते हैं, इंसान कभी नहीं बदल सकते, तुमने एक बार फिर हमारा भरोसा तोड़ा है। गुस्से में भरे भेड़िए गांव वालों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी बीच में अर्जुन आकर खड़ा हो जाता है। वही अर्जुन जिसे इन्हीं गांव वालों ने थोड़ी देर पहले धुतकार दिया था। वो उन भेड़ियों और डरे सहमे गांव वालों के बीच एक ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और उन लोगों के लिए दया की भीख मांगता है जिन्होंने उसकी कोई मदद नहीं की। अर्जुन भेड़ियों से एक वादा करता है। वो कहता है, मैं इनकी जिम्मेदारी लेता हूं। मैं वचन देता हूं कि ये लोग फिर कभी जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये माफ कर देने का बड़े दिल का एक ऐसा काम था जो किसी भी बदले की भावना से कहीं ज्यादा ताकतवर था। अर्जुन के इस एक काम को देखकर गांव वालों के सिर शर्म से झुक गए। जिन लोगों ने कुछ देर पहले कहा था, हम क्यों मदद करें, अब वही लोग कह रहे थे, अर्जुन हमें माफ कर दो, तुम्हारी माँ के इलाज का सारा खर्चा हम उठाएंगे। और पता है, उन्होंने अपना वादा निभाया भी। पूरे गांव की मदद से अर्जुन की माँ बिल्कुल ठीक हो गई, और उस दिन के बाद से उस पूरे गांव ने कसम खाई कि वो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। अर्जुन की एक माफी ने सिर्फ उसकी माँ की जान नहीं बचाई, बल्कि पूरे गांव को एक परिवार बना दिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, असली ताकत किस चीज में है, गुस्से में या माफ कर देने में? देखिए, अर्जुन की कहानी तो एक जवाब देती है, पर शायद इसका असली जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना पड़ता है।